नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा की दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक चार्ली चैपलिन की। उनका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था और आज हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। उनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। उनके माता पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर और हाना हिल दोनों ही थिएटर कलाकार थे। चार्ली का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। उनके पिता एक शराबी थे और उनकी माता मानसिक बीमारियों से जूझ रही थीं। चार्ली के जन्म के कुछ साल बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। कम उम्र में ही चार्ली को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ा। उन्होंने स्ट्रीट परफॉर्मेंस करना शुरू किया और यहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हुआ। चार्ली और उनके बड़े भाई सिडनी को कई बार अनाथालय में रहना पड़ा, क्योंकि उनकी मां हाना का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इन कठिनाइयों के बावजूद चार्ली के अंदर का कलाकार कभी नहीं रुका। सन 1908 में चार्ली ने फ्रेड कर्नो कंपनी नामक एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। यहीं पर उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी का हुनर सीखा। इस थिएटर ग्रुप में रहते हुए चार्ली ने कई देशों की यात्रा की और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1913 में वह अपने थिएटर ग्रुप के साथ अमेरिका आए, जहां उनकी किस्मत बदलने वाली थी। अमेरिका में चार्ली की मुलाकात मैक सेनेट से हुई, जिन्होंने उन्हें कीस्टोन फिल्म कंपनी में काम करने का मौका दिया। 1914 में चार्ली ने अपनी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग की। इसी साल उन्होंने द ट्रैम्प का किरदार निभाया, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। द ट्रैम्प की विशेषता थी उसकी बड़ी बड़ी पैंट, तंग कोट, छोटा है और बांस की छड़ी। इस किरदार ने न केवल दर्शकों को हंसाया, बल्कि समाज की विडंबनाओं को भी उजागर किया। चार्ली चैपलिन ने द किड 1921 में बनाई, जो एक छोटे बच्चे के साथ एक गरीब आदमी की कहानी थी। इस फिल्म ने दर्शकों के दिल को छू लिया और चार्ली को एक संवेदनशील कलाकार के रूप में स्थापित किया। सिटी लाइट्स 1931 एक मूक फिल्म थी। जब तक सिनेमा में बोलने का दौर शुरू हो चुका था, फिर भी इस फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। मॉडर्न टाइम्स 1936 में चार्ली ने मशीनों और औद्योगिक समाज की कठोरता पर व्यंग्य किया। द ग्रेट डिक्टेटर 1940 में उन्होंने एडोल्फ हिटलर की निंदा की और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। यह उनकी पहली बोलती फिल्म थी और इसका भाषण आज भी बहुत प्रसिद्ध है। चार्ली का निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने 4 शादियां कीं। उनकी पहली शादी 1918 में मिल्ड्रेड हैरिस से हुई, लेकिन यह शादी 2 साल बाद ही टूट गई। उनकी दूसरी शादी 1924 में लीटा ग्रे से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे चार्ल्स जूनियर और सिडनी हुए। यह शादी भी 1927 में तलाक पर समाप्त हुई। उनकी तीसरी शादी 1936 में अभिनेत्री पॉलेट गोडार से हुई, लेकिन यह रिश्ता भी 1942 में खत्म हो गया। उनकी चौथी और अंतिम शादी 1943 में ओना ओनील से हुई, जो उनके जीवन का सबसे खुशहाल समय था। इस शादी से उनके 8 बच्चे हुए। चार्ली चैपलिन ने 1952 में अमेरिका छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में बस गए। यह निर्णय उन्होंने तब लिया जब उन पर कम्युनिस्ट समर्थक होने का आरोप लगा और उनका अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में रहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967 बनाई, जिसमें मार्लन ब्रैंडो और सोफिया लोरेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चार्ली चैपलिन ने सिनेमा की दुनिया को नई दिशा दी। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक है और दर्शकों को हंसाने और सोचने पर मजबूर करती है। चार्ली की जीवन यात्रा एक प्रेरणा है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, अपने अनमोल किरदारों और अद्वितीय हास्य के साथ। साथियों, ये था चार्ली चैपलिन का अविश्वसनीय सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप भविष्य में और किसके बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।